नमो नमः। तो आइए आज उपस्थित हैं हम कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो कृपया सभी 10वीं के बच्चे 10वीं कक्षा में जो भी पढ़ते हैं इस पाठ को बहुत महत्वपूर्ण लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत आज हम सारे इसके क्वेश्चन आंसर, पहले एक पदेन उत्तरम लिखत है, संस्कृत वाक्य में उत्तर और फिलिंग द ब्लैंक जो खाली स्थान वगैरह है, तो इस पाठ से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स आज हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर पहले नंबर कर लीजिए और लाइक करिए, और जो भी चीज़ अच्छी लगे वो कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हो, जो भी पाठ पढ़ना हो, उस पाठ संबंधित सही आप पाठ समझा दीजिए, पाठ हमें पढ़ा दीजिए, वो सारी बातें आप बिल्कुल ही मुझसे जो है बताना, मैं उस पर निश्चित वीडियो बनाऊंगा। आओ तो बिना विलंब किए हम जो है अपने चलते हैं पाठ पर। तो आज हम पाठ कौन से पढ़ने वाले हम बता ही चुके हैं कि आज हमारा पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। तो देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, इस पाठ का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये कक्षा 10th का पाठ है ना। तो कक्षा 10वीं का ये जो पाठ है, ये पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ कि सौहार्दम, इसका मतलब होता है कि सौहार्दता, प्रेम ही क्या है, प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में जो समझाया गया है कि एक जंगल में एक नदी के किनारे पर और कुछ वन के पशु हैं, वहाँ पर शेर रहता है और वन्य पशु आकर के शेर को परेशान करने लगते हैं, बंदर वगैरह। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नीचे पीछे फोटो में दिखाया गया है, जैसे कि मैं इस तरफ अगर कर दूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना सुंदर सा एक नदी का, जंगल का दृश्य दिख रहा है, जहाँ पे एक जलाशय है, झरना है, एक वृक्ष लगा हुआ है, वहाँ पे जो बंदर वगैरह है वो सब बैठे हुए हैं, है ना। और एक ही नदी में, जल के किनारे पर, उसी में हिरण पानी पी रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे हिरण भी पानी पी रही है, यहीं पे शेर भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। हिरण को कोई डर नहीं है कि यहाँ पे शेर है। वहाँ पे इतना विशालकाय जो है हाथी भी बैठा हुआ है ना। और वहीं पे जेब्रा वगैरह ऐसे घूम रहे हैं। वहीं देखो छोटा सा तोता भी बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है देखो, ये भी दिख रहा, मतलब सारे के सारे वन्य जीव, वन्य पशु जो भी हैं, पक्षी हैं, वो सभी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और किसी को भी कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है कि हमें कोई परेशान कर देगा, अर्थात आपस में प्रेम है। तो ये जो प्रेम होता है आपस में, यही सौहार्दता, यही प्रेम, यही स्नेह क्या है, प्रकृति की सौंदर्यता है। और देखो वास्तविकता में प्रकृति कितनी मधुर लग रही है, पंछी उड़ रहे हैं, है ना, पेड़ का कितना मनोरम दृश्य है, नदी बह रही, तितली भी वहां पर घूम रही है। तो यही वास्तविक जीवन में हमें ऐसे ही आनंद और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तभी हमारा वास्तविक प्रेम होता है। तो जीवन में भी हम किसी के भी साथ हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, कहीं भी हम अपने प्रेम पूर्वक, सुंदरता पूर्वक रहें, यही है। तो मैं पुनः एक बार फिर से कहता हूं, कृपया इस सौरभ संस्कृत जो नीचे दिख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ आरंभ करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक पहला हमारा क्वेश्चन आंसर जब शुरू करते हैं, तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि एक पदेन उत्तरम लिखत के अंतर्गत क्या है कि लिखा हुआ है, वन राजा कई दुर्वस्था प्राप्ता। तो जो वन का राजा था, कौन, शेर, वो किसके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो आप यहां देखेंगे कि तुच्छ जीवई है। इसका आंसर क्या लिखना है एक पद में, कि तुच्छ जीवई है। वन राजा तुच्छ जीवई है दुर्वस्थाम प्राप्ता। वेरी गुड, है ना। तो पहला हमने यहाँ पर कौन सा आंसर किया कि वन का जो वन जीव, वन राजा मतलब शेर, किसके द्वारा, कई है मतलब किसके द्वारा, दुर्वस्थाम प्राप्ता। तो कहेंगे आप तुच्छ जीवई है ना। ये एक पदेन उत्तरम लिखा था। अब खा नंबर का आप प्रश्न देखेंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहो तो इनको अपनी नोटबुक निकाल के रख लो और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, अपनी बुक में इसको आंसर को हल करते रहो। इनको आप देखो भी कि मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूं, इनका उच्चारण भी सीखो और इनके प्रश्नों को समझो। समझ के इस प्रश्नों के हल को करोगे आप, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो प्रश्न है खा नंबर का कि वातावरणम, खा नंबर का क्या प्रश्न है, खा नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा कि कहा मतलब कौन, वातावरणम, वातावरण को कर्कश ध्वनिना, अपनी कर्कश ध्वनि से आकुली करोती,
कौन जो है वो वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से आकुली करता है? तो इसका उत्तर है काकः। कौआ जो है अपने इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा है कि उनकी चर्चा होती है कि अपनी कर्कश ध्वनि से वातावरण को क्या करता है ना, दूषित करता है, अपनी कर्कश ध्वनि से आकुली करोशी अशांत करता है ना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर गा। तो गा में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है काक चेष्टा मतलब कौहे के चेष्टा वाला विद्यार्थी कीदृशा छात्रा मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो उत्तर है इसका आदर्श। एक पदे में है ना, वो आदर्श छात्र माना जाता है। मतलब कौआ की जो चेष्टा है वो यहाँ पे बताई गई है कि कौए की जो चेष्टा कितनी अत्यंत मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। मतलब कौआ की चेष्टा वाला छात्र बहुत ही आदर्श छात्र माना जाता है ना, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर घा। तो घा क्वेश्चन नंबर के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कह मतलब कौन, कह आत्मानम अपने आप को बलशाली पराक्रमी है ना, विशाल काया पराक्रमी च कथयति। इस पाठ के अंदर कौन ऐसा था जो अपने आप को बलशाली कह रहा था, विशाल कह रहा था और पराक्रमी कह रहा था? तो वो कौन कह रहा था? गजहा। गजहा मतलब हाथी। हाथी जो था वो अपने आप को कह रहा था कि बहुत बलशाली हूँ, विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी है, बड़े बड़े शेर को सबको निकाल करके बाहर में भगा देता हूँ। वेरी गुड। तो कौन कह रहा था? इसका उत्तर क्या है? गजहा। नीचे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये गजहा। तो गजहा कह रहा था कि मैं बहुत पराक्रमी हूँ, बलशाली हूँ और विशालकाय हूँ, मैं सबको भगा देता हूँ, बाहर कर देता हूँ जंगल से। अब आप देखेंगे इसके नीचे का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये अंग नंबर के क्वेश्चन कि बकहा कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बक जो है वह कीदृशान मीनान कैसी मछलियों को जो है क्रूरता से भक्षयति मतलब खा जाता है? तो बराकान बेचारी मछलियों को। इसका सही उत्तर क्या है? बराकान मीनान क्रूरतया भक्षयति, है ना। तो इसके हो गए एक नंबर के क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, है ना। तो आप प्रश्न नंबर 2 को आप देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि। अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों का पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। हमें यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अब आप ध्यान से इसको देखिएगा। क नंबर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि निःसंशयम कह कृतांतः मन्यते। निश्चित ही कृतांतः कौन मन्यते मतलब यमराज किसको माना गया? कौन कृतांतः मन्यते, है ना। तो पाठ के अंतर्गत आया है कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा, ऐसा श्लोक आया है। तो वही श्लोक का अर्थ है यहाँ पे उत्तर ये ऊ बना हुआ मतलब उत्तर कहाँ शुरू होता है कि यह मतलब जो, है ना। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह, एक मिनट रुकना, लिख रहा है यहाँ पर कि यह मतलब जो परई है दूसरों के वित्त स्थान डरे हुए को पीड्यमान जो पीड़ित हैं डरे हुए हैं जंतून सदा न रक्षति जो हमेशा जो दूसरे जीवों की डरे हुए जीव जो घबरा हुए परेशान है वो न रक्ष उनको नहीं रख सकता। पार्थिव रूपेण वो जीवित पार्थिव इस मनुष्य शरीर में या पार्थिव शरीर में सह निःसंशयम वह निश्चित ही क्या माना जाता है? सह निःसंशयम कृतांतः मन्यते। वह निश्चित ही कौन माना जाता है? कृतांतः मन्यते। वह निश्चित ही जो है जीते जी यमराज के समान है। मतलब यह देखना फिर से देखो, यह परैः वित्तस्थान पीड्यमानान जंतून सदा न रक्षति जो हमेशा इनकी रक्षा नहीं करता है। पार्थिव रूपेण सह वह पार्थिव रूप में निःसंशयम कृतांतः मन्यते वह निश्चित ही क्या है? वह कृतांत है, वह यमराज के समान है जो डरे हुए की रक्षा नहीं करता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर खा देखो आप। खा में कहा जा रहा है कि बकहा मतलब बगुला जो रहता है वह वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति, है ना। यहाँ पर बगुला रहता है, वो बताता है कि मैं जो सब कहते हैं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो जब बक आता है बगुला कहता है कि नहीं मैं राजा बनूंगा, तो वो क्या कहता है, किस तरीके से जो है वो बनने की जीवों की रक्षा करता है। देखो उसमें क्या कहता है बगुला। इसका उत्तर यह है कि इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ में
बताया जा रहा है कि बकः बकः क्या कहता है कि वन्य जंतु नाम वन्य जंतुओं की रक्षोपायान रक्षा का उपाय कैसे चिंता करता है वो शीतले जले ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचलः बिल्कुल न चलते हुए स्थित होकर के ध्यान में मग्न होकर के स्थित प्रज्ञा एव एकदम स्थित प्रज्ञ होकर के अपनी मति बुद्धि को वहीं लगा के धैर्य पूर्वक स्थित्वा एवं चिंतयितुम कथयति। वो कहता भैया मैं वन्य के जीवों की रक्षा का उपाय बड़ी ही चिंता पूर्वक करता हूँ, मैं एकदम समझ लो ध्यान मग्न रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ रहता हूँ। ये क्या क्या कह रहा है कि वन्य जंतु नाम वन्य जंतु रक्षोपायन शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा चिंतयितुम कथयति। वो कहता है कि मैं बहुत समय तक ठंडे जल में रह करके बहुत समय तक बहुकाल पर्यंतम अविचल होकर के ध्यानमग्न होकर के स्थित प्रज्ञ की तरह और स्थित होकर के मैं उनकी रक्षा का उपाय का चिंता करता हूँ, है ना। तो ये सब कह रहा था। तो बड़ा इस पाठ में मजा आता है। हमने सब पाठों को समझा कर भी पढ़ाने की कोशिश की है। तो यदि आपको लगे तो आप अगर आपको आगे की सर हमें पाठ को समझना है पढ़ना है तो कमेंट करके बताना आप, तो मैं उस पाठ को भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा पढ़ा दूंगा। अभी तो मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स हल करवाए हैं ताकि जो बच्चों ने ना किए कि भी ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो सभी को ध्यान रखना है ना। अब देखो ग नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंते प्रकृति माता, अंत में जो प्रकृति माता रहती हैं, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। सबसे पहले आकर के प्रकृति माता जब अंत में आती हैं, सारे वन्य जीवों के आपस में झगड़ा होता है, अंत में जब प्रकृति माता आती हैं तो वो अंतिम में आकर के क्या कहती हैं, है ना। प्रश्न यही कह रहा है। तो अब इसका उत्तर यह है, उत्तर आप देखिएगा, इसका उत्तर लिखा हुआ है कि अंते प्रकृति माता प्रविश्य, अंतिम में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथमम वदति, सबसे पहले कहती है सर्वप्रथम वदति किम वदति, सर्वप्रथमम वदति यत की भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, भो भो प्राणिनः, यूयम मतलब तुम सभी, यूयम सर्वे तुम सब, एव मतलब ही, यूयम सर्वे एव तुम सभी ही, मे मतलब मेरी, संतति ही संतान हो, यूयम मे संतति, कथम मतलब क्यों, मिथा मतलब झूठे में व्यर्थ में, कलहम कुर्वन्ति क्यों झूठे में झगड़ा कर रहे हो, तुम सभी क्या हो, मेरी संतान हो, सर्वे जीवाः अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी जीव कैसे हैं, सभी जीव, उन्होंने कहा सभी जीव अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए व्यर्थ में झगड़ा मत करो, तुम लोग आपस में झगड़ो मत, सभी मेरी संतान है। ऐसा किसने कहा आकर के आपस में, प्रकृति माता ने कहा। सभी लोग एक बार इसका उच्चारण फिर से देख लो, मैं आराम से करता हूं कि अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम वदति यत भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति ही, कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, सर्वे जीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी जो अन्योन्याश्रित हैं। चाहो तो यहाँ इसको कुर्वन्ति तक भी अगर इसको कर लोगे तो ठीक है, लेकिन अगर सर्वे जीवा अन्योन्य से भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति यहाँ तक भी अगर करोगे तो सही है ना। तो बिल्कुल बच्चों इसको जो है आप धैर्य पूर्वक इनको समझते जाना, क्वेश्चन आंसर्स को हर कर लेना और उनको याद भी कर लेना। समझ में ना आया तो बार बार इसको निकाल करके हमारे चैनल पे ये हमेशा बनी हुई है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ पर, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर घ में स्पष्ट, क्वेश्चन नंबर घ में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर घ में बताया जा रहा है कि यदि पूछा जा रहा है यदि राजा सम्यग ना भवति, यदि राजा सम्यग ना भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, जब राजा यदि सम्यक नहीं होगा, राजा जब अच्छा नहीं होगा तो प्रजा कथम विप्लवेत, प्रजा कैसे समाप्त हो सकती है, प्रजा कैसे खत्म हो जाएगी, है ना, या कैसे प्रजा डूब सकती है, इसका हमें उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ से देखिए, यदि राजा सम्यक ना भवति, ये तो इतना प्रश्न का प्रश्न लिख दोगे आप, तदा तक, है ना, कहाँ तक, तदा तक, पूरा प्रश्न का प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक। यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा तक भी, देखो प्रजा भी वही लेना है, यदि राजा सम्यक ना भवति तदा प्रजा, और उत्तर में इतना करना है, जलधौ अकर्णधारा नौ इव विप्लवेत, जैसे
अब कोई नाव को बिना खेने वाला अगर रहे, अकर्ण है ना, कर्णधार उसका ना रहे, तो जैसे जलदौ समुद्र में नाव डूब सकती है, उसी प्रकार से यदि राजा सम्यक नहीं होगा तो समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी, समस्त प्रजा क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि क्या करना, हमें एक अच्छे राजा का होना जीवन में नितांत आवश्यक है ना। बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा। मयूर मतलब मयूर कथम कैसे नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होती है, पाठ के अंदर हमने क्या देखा है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि मयूर मतलब मोर पिच्छान उद्घाट्य पंखों को खोल करके नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, नृत्य मुद्रा में स्थित हो जाती है। कैसे, पिच्छान उद्घाट्य पंखों को खोल करके, है ना, क्या करती है, नृत्य मुद्रा में हो जाती है। वेरी गुड। ये भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर नोट करते रहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, अंते सर्वे मिलित्वा। इस पाठ में क्या होता है, अंतिम में जब वो कहता है मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ, जब कोई निर्णय नहीं हो पाता तो पूछना है वही, अंते सर्वे मिलित्वा कस्य, किसके राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं भैया। ऐसे तो कोई बन नहीं पाएगा, तो उनको समझ में आता किस राजा बनाया जाए। तो बस आपको ये प्रश्न होना है, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अंतिम में जो है अंते सर्वे मिलित्वा, सभी मिल करके, तो कस्य की जगह आपको क्या कर देना है, उलूकस्य, इतना जोड़ देना है बस, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, क्योंकि अंतिम में सभी मिलकर के क्या करते हैं, उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। भैया देखो, उल्लू ही ऐसा है जो पद निर्मित है, आत्मश्लाघहीना है, खुद की बड़ाई नहीं कर रहा है ना, दिन में सोने वाला, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, पद निर्लिप्त है, इसलिए उल्लू को राजा बनाया जाए, ऐसा वो लोग निर्णय करते हैं। तो इसमें केवल आपको क्या करना है बच्चों, कस्य को हटा करके उलू कस्य लगा देना है और सारा का सारा आंसर वही रहेगा। वेरी गुड। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर अंगा 6 वाला। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अस्मिन नाटके, इस नाटक में कति पात्राणि संति, कितने पात्र हैं इस नाटक में। आप गिनेंगे तो सारे को तो गिन लेंगे, हो जाते, लेकिन एक अपरह बानरह एक बानर, तो बंदर वहां 2 हैं, है ना। बाकी सबके यदि मिलाएंगे आप तो टोटल क्या होता है, अस्मिन नाटक है, इस नाटक में द्वादशः, कितने पात्र हैं, 12 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, द्वादशः मतलब 12 है ना। तो इसलिए अस्मिन नाटके द्वादश पात्राः, है ना, पात्राणि संति, 12 पात्र हैं इस नाटक। कितने पात्र हैं, 12 हैं। द्वादशः कितने, तो ये द्वादशः इस तरीके से लिखता है, आप चाहो तो ऐसे भी ये लिखे जा सकते हैं ना। तो ये द्वादशा ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पर, या ये भी सही लिखा हुआ है सामने, 2 विसर्ग भी इसमें आ जाएंगी। तो अस्मिन नाटके द्वादशः, द्वादश पात्राणि, द्वादश ही रहने दें, कोई वो नहीं, है ना। अस्मिन नाटके द्वादश पात्राणि संति, इसमें कितने पात्र हैं, 12 पात्र हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो प्रश्न निर्माण ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, ये कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है या इसमें से घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बहुत ही इजी होता है। मैंने एक वीडियो में समझाया भी हुआ है प्रश्न निर्माण को, या और मैं पुनः एक वीडियो अच्छी बनाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे प्रश्न निर्माण को कर सकते हो। थोड़ा सा उस ट्रिक पर ध्यान दोगे तो आराम से कर लोगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देख लेना। तो आइए हम प्रश्न निर्माण पे चलते हैं। तो प्रश्न निर्माण कह रहा है, कह मतलब सिंह बानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एव आसीत, कि सिंह जो है बानरों के द्वारा अपनी रक्षा में क्या था, असमर्थ हो रहा था। बिल्कुल। तो इसको प्रश्न निर्माण क्या करेंगे, इसके अनुसार, है ना, रेखांकित पद के अनुसार। रेखांकित मतलब जिसपे रेखा अंकित है उसके अनुसार। तो स्वरक्षायाम में है, तो सिंगा बानराभ्याम, स्वरक्षायाम की जगह हम कस्याम भी कर सकते हैं और किमर्थम भी कर सकते हैं। इसमें स्लैश करके मैंने लिखा है, इनमें से आप कुछ भी लगा लेना, या तो कस्याम कर लो या किमर्थम कर लो। बाकी असमर्था एवासी, तो लास्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो इसमें आपके नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। तो प्रश्न निर्माण जब भी हो तो लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तभी उसका प्रश्न निर्माण होगा, प्रश्नवाचक बनेगा वो भाग, ठीक है।
वेरी गुड। आइए अब क्वेश्चन नंबर खा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है गजह मतलब हाथी, वन्य पशुन वन के पशु को, तुदंतम मतलब मारने के लिए, सुंडेन पोते अथवा मारयति अपनी सुंडेन सूंड के द्वारा पकड़ करके मारने के लिए वो कह रहा था। तो हमको सुंडेन के आधार पर इस प्रश्न को निर्माण करना है, क्योंकि इसमें रेखांकित पद कौन सा है, सुंडेन है। तो आपको सुंडेन की जगह क्या कर देना है, केन। क्या कर दोगे, सुंडेन, इसमें केन, बस इतना ही ध्यान लगाना। यही ट्रिक भी कुछ ऐसी होती, सुंडेन आ रहा है इसमें केन आ रहा है ना। तो सुंडेन पोतित्व लास्ट में पुनः ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इनको आप करते भी जाना। आइए अगले देखते हैं। अगला जो है वो गा नंबर का क्या है, तो गा नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है कि बानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते, कि यहाँ पर जो है बानरा मतलब बंदर, आत्मानम स्वयं को ही, वनराज पद के लिए योग्य मान रहे थे, अपने आप को मान रहे थे। तो हमें वनराज पद के बेस पर इस निर्माण करना है। तो वनराज पदाय में कौन सी विभक्ति है, तो इस वनराज पदाय में चतुर्थ विभक्ति है। अब यहाँ पर हम किम शब्द की चतुर्थ विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा कस्मई। क्या हो जाएगा, कस्मई योग्यः मन्यते, किसको हम योग्य मानते हैं। वेरी गुड। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम घा पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, मयूर का जो नृत्य है वो क्या है, प्रकृति की आराधना है ना। तो अब यहाँ पे हम प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है, इस प्रकृति को चेंज करके, क्योंकि यही इसमें रेखांकित पद है, इसके आधार पे हम प्रकृति है तो हम यहाँ लगा देंगे कस्याः आराधना, किसकी आराधना है ना। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर भी हम किम शब्द का स्त्रीलिंग विभक्ति को रूप करके षष्ठी विभक्ति को लगा देंगे। तो प्रकृति की आराधना है तो कस्याः आराधना है ना। तो यहाँ पे हमें कस्याः लगाना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंगा नंबर का है, इसमें लिखा सर्वे मतलब सभी, प्रकृति मातरम है ना, प्रकृति माता की प्रणमंति प्रणाम करते हैं। तो प्रकृति मातरम द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, विभक्ति कर देंगे, हो जाएगा काम। प्रकृति मातरम क्या कर देंगे, काम कर देंगे। और लास्ट में बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो हो जाएगा अंते सर्वे काम प्रणमंती, इसका ये क्वेश्चन मार्क इसमें लग गया। आइए अग्रिम प्रश्न की ओर चलते, देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके कराया जा रहा है ना। तो आप बिल्कुल जिस भी पार्ट पे आपको क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता हो आप लिख दीजिएगा, मैं ऐसे ही बहुत अच्छे समझा करके आपको पढ़ाऊंगा और इनको बार बार आप देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि 10th कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें नंबरों की बहुत एक एक अंक की बहुत मान्यता है, इसलिए आपके लिए सब बनाया जा रहा है। और हाँ, मैं व्याकरण भी इसमें पढ़ाता हूँ, तो आप लोग व्याकरण भी जरूर देखिएगा। हमें सारे पाठों की मतलब जो भी व्याकरण के अंश हैं, कारक हैं, प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, धातु हैं, संधि हैं, सब इस पे पढ़ाते हैं, समास हैं, और जिस पे आपको पढ़ाने का है आप उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आइए चौथा नंबर का प्रश्न है, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, माने सही वाक्य के सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ, और अशुद्ध व कथनानाम च समक्षम न, और अशुद्ध वाक्य के सामने न मतलब नहीं, इति लिखत, ये लिखना है। तो बच्चों देखो, इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसमें क्या करते हैं, कब लोग सत्य सत्य करके आ जाते हैं, सही के सामने वो लिख देंगे सत्य, और गलत के सामने क्या लिख देते हैं, गलत के सामने वो लिख देंगे असत्य, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, गलत के सामने लिख कर आ जाएंगे असत्य, जबकि इसमें हमें सत्य असत्य नहीं करना होता है। क्या करना होता है इसमें, इसमें हमें प्रश्न खुद कह रहा है कि सही वाले के सामने आप लगाएंगे क्या निशान, आम, और अशुद्ध वाक्य के सामने क्या लगाएंगे, न। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक बार उदाहरण देख लो, आपके प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सिंहा मतलब शेर, आत्मानम तुदंतम, खुद को मार रहा था, आत्मानम तुदंतम बानरम मारयति, स्वयं को परेशान करने वाले बंदरों को मार रहा था। तो कहाँ मार पा रहा था बेचारा, वो तो परेशान था, इसलिए अशुद्ध वाक्य है, तो हमने इसके सामने लिख दिया ना, मतलब नहीं, ये वाक्य गलत है। ख नंबर को देखो, कह रहा काका इति मतलब काव काव जो है, बकस्य ध्वनि भवती, बगुला की ध्वनि होती है, जब भी ये भी क्या है, गलत है, ना मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है ना।
काका ध्वनि किसकी होती, बकस ध्वनि भवती, बक की ध्वनि नहीं होती बल्कि काकस्य ध्वनि होती, कौवा की ध्वनि होती, बकस से नहीं। इसलिए हमने क्या लिख दिया इसके सामने, ना, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है। तो कभी भी कोई ऐसे टिक माराएंगे सही में और गलत में ऐसे करके आ जाएंगे, तो ये भी प्रक्रिया गलत है। आप राइट मार्क की मत लगाइए और ऐसे भी मत करिए, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाएं क्या होती हैं, गलत साबित होती हैं और इसमें आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, कोई मार्क नहीं मिलता है आपको इसमें। तो इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए ग नंबर में लिखा हुआ है काक पिकयोह, मतलब कौआ और कोयल का, वर्णः मतलब कलर, कृष्णावती काला होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए सत्यवाक्य के सामने क्या लिखा है, आम। तो कभी भी आपको जो बात सत्य लगे उसके आगे लिखा करिए आप आम। आम मतलब होता है हाँ, आपने जो बात कही है वो सही है, अगर गलत है तो आप उसमें लिखेंगे ना, मतलब नहीं ये बात गलत है, यही करना है आपको, है ना। लेकिन हाँ और ना मत लिखिएगा, सही बात में आम और गलत बात में न, है ना, यही आपको उसमें करना होता है। तो भाई उसमें लिखा होता है क्या, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम न, शुद्ध वाक्य समक्षम आम इति लिखत, तो ये लिखना है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं घ। लिखा गजः मतलब हाथी, लघुकाया निर्बलः च भवति, कि गज जो है हाथी बहुत लघुकाय मतलब छोटी काया का होता है और निर्बल होता है। ये भी बात क्या है, गलत बात है, अशुद्ध है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके आगे, ना, मतलब नहीं, ये बात सही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल आप समझ गए हैं, ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मयूरः बकस्य कारणात्, मयूर जो है बगुले के कारण पक्षी कुलम अभिमानितम मन्यते। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बगुले जब कहता है कि मैं बनकर राजा बनूंगा, तो मोर ने कहा, मयूर ने नहीं भाई तुम तो जो है बेचारी मछलियों को खा जाते हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा पक्षी कुल क्या हो रहा है, अवमानितम भवति, अवमानित हो रहा। तो ये कैसी बात है, आम सत्य बात है, सही बात है ये, है ना, ऐसा बिल्कुल पाठ के अंतर्गत आया है। अब आप देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते, कि अन्योन्य सहयोग एक दूसरे के साथ प्राणियों को लाभ होता है क्या, सही बात है, ये बिल्कुल आम, ये बात क्या है, सत्य है, इसलिए इसके हम लिखेंगे आम। वेरी गुड। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला हमारा प्रश्न आया 5वां प्रश्न, कौन सा आया, 5वां प्रश्न। वेरी गुड। तो 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है मंजूषातः, मंजूषतः, मंजूस के मंजूषा से आगे मतलब जो मंजूषा बनी हुई है, जो कोष्टक बना हुआ है, इसमें से समुचितम पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कौन से पद को सुनना है, समुचितम मतलब उचित पद को चुन करके, कोई भी किसके सामने फिल नहीं करना है ना, उचित पद को चुन करके हमको उसके आगे लिखना है। चलिए हम देखते हैं इसमें उचित पद कौन सा है। तो अभी यहाँ पर दिखा हुआ है का नंबर का दिखा हुआ है, तो का में लिखा हुआ है कि का कहा मतलब कौआ, खाली स्थान भक्ष, इसमें क्या जाएगा, मेध्या मेध्यम भक्ष कहा भवती, है ना, ये वाला भरा जाएगा मेध्या मेध्यम, इसमें मेध्या मेध्य भक्ष कहा मतलब उल्टी सी चीजें खाने वाला होता है, कौन, कौवा। कौवा जो है यही उल्टी सीधी चीज, अशुद्ध पशुद्ध चीज हमेशा खाते रहता है। ओके, अब खा नंबर का देखिए, खा नंबर का लिखा है परभृत अपि कथ्यते, तो परभृत किसको कहते हैं, पिकाहा, इसमें क्या भरा जाएगा, पिकाहा परभृत अपि कथ्यते, पिक को क्या कहते हैं, कोयल को जो है, और क्या कहते हैं, परभृत भी कहा जाता है। वेरी गुड, पिक को और क्या कहते हैं, परभृत भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। अब अगला नंबर गा देखिए, बकहा अविचलहा, फिर खाली स्थान था, इव तिष्ठति, तो अविचल कैसे रहता, बक कहता है कि अविचला और स्थित प्रज्ञा, इसमें क्या भरा जाएगा, स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति। ख नंबर में देखिए मयूरः, मयूर को अहिभुक इति नामना अपि ज्ञायते, अहिभुक के नाम से भी जानता, अहि मतलब कहते हैं सांप को, भुक मतलब खाना, तो मोर जो है वो सांप को खाने वाली होती है, इसलिए उसको अहिभुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहिभुक इसको कहा जाता है ना, बिल्कुल। अब देखिए अंगा नंबर का आया उल्लू कहा, मतलब उल्लू आत्मसलाघहीन, मतलब खुद के अपनी बड़ाई करना, उल्लू कहाँ अपनी बड़ाई कर रहा था, आत्मसलाघ मतलब खुद की प्रशंसा नहीं, तो बाकी सब जीव खुद की प्रशंसा कर रहे थे, तो आत्मसलाघहीन पद निर्लिप्ता चासीत, तो इसमें आएगा आत्मसलाघहीन, है ना, बिल्कुल। अब इसमें देखिए इसके बाद आए नीचे 4 नंबर का, तो सर्वेषां महत्वम विद्यते, सभी का महत्व होता है कब, यथा समय, समय समय पर, इसमें क्या आ जाएगा,
यथा समयम, वेरी गुड। तो इसमें आप यथा समयम लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया 5वें नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब आइए अपन चलते हैं 6 में कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, कि वाच्य का परिवर्तन करके आपको लिखना है ना। तो हम अब वाच्य परिवर्तन इसमें करते हैं। ये वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं वाच्य परिवर्तन की मैंने मेरी छोटी सी वीडियो बनाई भी है, और अगर आप कहेंगे तो एक अच्छी सी वीडियो में बना भी दूंगा, है ना। तो आप जो 10th कक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी, तो जैसा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें लिखा है त्वया सत्यम कथितम, है ना। तो इसमें अगर देखा जाएगा त्वया सत्यम कथितम, ये कर्मवाच्य, अगर कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो कहा हो जाएगा तुम सत्यम कथयसी। तो ये इस पाठ के जो आपके वाच्य परिवर्तन है ना, इनको जरूर से आप याद में रखिएगा। ये वाच्य परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, है ना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको वाच्य परिवर्तन को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कर्तृवाच्य पदक कि श्रृंगा सर्वजंतुन पृच्छति। यहाँ इसको अगर कर्तृवाच्य में देखेंगे तो कर्ता यहाँ पर एक वचन में तृतीय वचन का हो गया, है तृतीय विभक्ति का हो गया कि श्रृंगेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते, है ना। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर गा को। तो क्वेश्चन नंबर गा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि काकः पिकस संतति ही पालयति, और इसमें क्या हो जाएगा काकेन, है ना। कर्म वाच्य में हमेशा कर्ता इसमें प्रथम व्यक्ति का होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का हो जाता है। पिकस संतति ही पाल्यते, है ना, वेरी गुड। अब आगे के देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा को आप देखेंगे तो देखिए घा में क्या लिखा हुआ है कि मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतवान। मतलब विधाता ने मयूर को, मयूर कह रही है कि पहले से ही मोर का पंख देके वनराज को बनाया है। तो अब इसको यदि देखा जाएगा तो मयूरः, तो मयूरम विधाता ए पक्षीराजम वनराजम वा अकरोत्, है ना, किया। अंग नंबर सर्वैय खगई सभी कोपी, कोई भी खगराजा एव वन खगः एव वन राजा कर्तुम इच्छते स्म। सभी जो खग जो है कोई पक्षी को ही बनकर राजा बनाना चाहते हैं, ना। तो सर्वे खगाः किम अपि खगम एव वन राजम कर्तुम इच्छते स्म, है ना, इच्छते स्म हो जाएगा इसमें, बिल्कुल गुरु। अब 6 नंबर का देखिए सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्ति, प्रकृति सौंदर्य का प्रयत्न करो। तो सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियते, है ना, बिल्कुल। तो इनमें से जो शुरू के जो 2 प्रश्न थे उनको आप 2-3 को जरूर देखिएगा, बाकी मैं वाच्य परिवर्तन में अच्छी सी एक वीडियो बना दूंगा। अब आप यहाँ देखेंगे आप कि समास विग्रहम समस्तम पदम वा लिखत। अब इनको जरूर आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये समास पूछे जा सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 जो कि ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है, तो बड़े ध्यान से इसको समझिए। लिखा हुआ है का नंबर पे कि तुच्छ जीव, ये इसमें मात्रा थोड़ी नहीं आ पाई है, इसमें मात्रा देखिए यहाँ पे है तुच्छ जीव, ताम छोटा ऊ की मात्रा है ना, तुच्छ जीव है। तो बिल्कुल इसमें अगर आप इसका विग्रह वाक्य बनाएंगे तो होगा तुच्छैः जीवैः, तुच्छैः जीवैः, है ना, बिल्कुल। अब इसके नंबर पे देखिए खा नंबर का आप देखेंगे तो खा नंबर पे लिखा हुआ है, खा नंबर पे आया है वृक्षोपरि। तो वृक्षोपरि अगर देखेंगे तो वृक्षस्य ऊपरी, है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, वृक्षस्य ऊपरी वृक्षोपरि बनेगा। और पक्षिणाम सम्राटः, तो पक्षी सम्राट, है ना, बिल्कुल। घा नंबर में स्थिता प्रज्ञा यस्य सा स्थित प्रज्ञा, है ना। और अपूर्वम न पूर्वम इति, अपूर्वम नहीं तत्पुरुष समास है। व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्रः च चित्रकः च, कौन समास है इसमें, चा का प्रयोग हो रहा है, द्वंद्व समास है, तो हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रकः च। तो वेरी गुड, बिल्कुल आप इन्हीं प्रश्नों के साथ में बने रहिए हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी से वीडियो में आपके लिए अच्छा सा टॉपिक लेकर के। आप जो भी चाहो बता देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड को शेयर करना ताकि आगामी आपको वीडियो मिल सके, आप देख सको। इसलिए बने रहना, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर करना, अपने फ्रेंड को भेजना ना भूलना। फिर मिलेंगे, नमो नमः।